तो वो कैश इन हैंड के लिए। वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम मटेरियल कंज्यूम को डिस्कस करेंगे। मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? जैसे हमारे पास सपोज करो ओपनिंग स्टॉक 100 रुपीज का है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 150 का और परचेज किया हमने 300 का। यस सर। तो आप क्या बता सकते हो कि मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ होगा इस फर्म में? सर 50। नहीं, देखो, 100 रुपए का सामान मेरे पास शुरू में पड़ा था, आपने कोई काम शुरू किया, 100 रुपए का सामान आपके यस पास सर। शुरू में पड़ा था, 300 रुपए का आपने और खरीदा, कितने का हो गया टोटल आपके पास? 400 का। 400। लास्ट में 150 का बच गया, तो कंज्यूम कितने का हुआ? सर 250। 250। बस ये मटेरियल कंज्यूम। जब मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन होता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाता, इसका मतलब ओपनिंग इसमें ऐड हो गया, क्लोजिंग इसमें से लेस हो गया, बस। हाँ। ओके सर। हम सर ओपनिंग बट स्टॉक वहाँ देखो, क्या। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं पहले समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट में हम यस ओपनिंग सर। स्टॉक यहाँ लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख देते हैं यस सर। और परचेज यहाँ लिख देते हैं। यस सर। तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में माइनस हो गया। क्या मटेरियल कंज्यूम ही तो निकलता है ये। ओ सर, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज को दोनों को प्लस करके जो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग से स्टॉक माइनस करा माइनस गया करके, वो। मतलब हमने नेट कंजम्पशन दे दी। एक तो हमने ये लिख दिया, ओपनिंग इधर लिख दिया, क्लोजिंग इधर लिख दिया, परचेज इधर लिख दिया, वो भी कंजम्पशन ही निकलेगी हमारी। यस सर। तो हमने क्या किया, इसको मटेरियल कंज्यूम दिखा दिया सीधा ही। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं गिवन होगा, देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। हाँ यस सर। और बताओ। एंड सर वो क्वेश्चन में क्या बता रहे हो? सर वेजेस ट्रायल कहाँ? बैलेंस में। नहीं, इसी क्वेश्चन की बात सर कर रहे हो आप? ये सर, सर बैंक के नीचे वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस लिख गिवन रखा। है और और बैंक के आपका नीचे सर, नीचे बैंक आउटस्टैंड। क्रेडिट में। हम्म, बताओ बताओ बोलो। नो सर, सर बैंक क्रेडिट में उसी के जस्ट नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस है। बैंक क्रेडिट में तो लाइबिलिटी में जाएगा, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है हमारा। यस सर। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये लाइबिलिटी में जाएगा ये भी। इसका मतलब जर्नल एंट्री पास की होगी ना हमने, वेजेस टू वेजेस में तो ऐड हो चुका होगा ये। जर्नल एंट्री पास की होगी वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसलिए वेजेस में ऐड, जब ट्रायल बैलेंस में यस सर। आउटस्टैंडिंग होता है तो सिर्फ लाइबिलिटी साइड में ही जाता है। ओके सर। एंड सर ये लूज टूल्स का सर वो जो उसका नीचे दे रखा हुआ है लूज टूल्स इसमें दिए हुए हैं एडजस्टमेंट। आपको 16,000 के, और नीचे लूज टूल की वैल्यू कितनी दी हुई है? यस सर, और उसका एडजस्टमेंट में लिखा हुआ 12। है लूज टूल्स एट रिवैल्यू 12, इसका लूज मतलब टूल्स आर 16। रिवैल्यूड। 16,000 के लूज टूल 12 के रह गए, 4,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। ओके सर, गॉट इट। मतलब इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन दे दिया ना इसने, वैल्यू दे दी, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू दी, डिफरेंस डेप्रिसिएशन है। And the trade expenses accrued but not paid. आउटस्टैंडिंग है। तो सर इसको भी एक्सपेंसेस ऐसा अक्रूड, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। इनकम अक्रूड का मतलब होता है अक्रूड इनकम, वो हमारी एसेट में आती है। एक्सपेंसेस अक्रूड लाइबिलिटी साइड में जाता है। ओके सर। ये एक लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये सिर्फ लाइबिलिटीज में जाएगा। यस सर। और प्रॉब्लम कोई? सर नहीं सर, वो
सर अब बस बैड डेब्ट्स वाला निकालना था, वो निकाले नहीं है। तो नेक्स्ट जैसे इसमें एडजस्टमेंट। बैड डेब्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, पूछ रहे हो कुछ बच्चे? नहीं सर, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, जो प्रोविजन दे रखा हुआ एडजस्टमेंट में वो भी माइनस करके, और जो सर उसे हाँ प्लस करेंगे ओवरऑल हाँ, वो उधर। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। यस सर। नेक्स्ट आपकी 23 एडजस्टमेंट है बेटा। यस गुड्स सर। सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये एडजस्टमेंट ने सारी जो अब चलेंगी आपकी, अंडरस्टैंडिंग ये मतलब समझने वाली है सारी। मतलब गुड्स बेच भी दी और डिस्पैच भी कर दी, लेकिन लिखना भूल यस गए। सर। यस सर। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या होगी? डेटर टू सेल। यस सर। सर। सेल बढ़ा देंगे और यस डेटर सर। बढ़ा देंगे। बस जो प्रोविजन बनाएंगे ना और बैड डेट्स करेंगे, वो ये ऐड करने के बाद करेंगे। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ जी, ये गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने गुड्स बेच भी दी हैं और डिस्पैच भी कर दी हैं, लिखना भूल गए। तो लिख देंगे, एंट्री कर देंगे डेटा। हमें 31 मार्च को क्लोजिंग डेट को हमें पता लग गया भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसा छोड़ थोड़ी सकते हैं। हम डेटर में ऐड कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सपोज करो हमने 1,000 रुपए की या 10,000 रुपए की गुड्स लिखना भूल गए, तो अल्टीमेटली हमारे डेटर बढ़ेंगे और सेल बढ़ेगी। यस सर। तो डेटर में ऐड कर देंगे, सेल्स में ऐड कर देंगे। और ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल की डेट्स की एडजस्टमेंट है, तो ये ऐड करने के बाद लगाएंगे। सर मतलब कि पहले इसे हम लोग ऐड करेंगे हाँ, फिर सेल्स में उसके और बाद प्रोविजन लगेगा, क्योंकि ओके परसेंटेज सर। तो टोटल डेटर पे लगेगी ना, नहीं अदरवाइज ये रह जाएंगे। तो लाइक उसके बाद अगर बैड डेब्ट दिया होगा तो उसे ऐसे माइनस करके फिर हाँ उस पे हाँ, ऐसा बाकी प्रोविजन। सारी एडजस्टमेंट मतलब पहले ये होगी, उसके बाद बैड डेट्स प्रोविजन की होगी सारी। नेक्स्ट हाँ ओके सर, एडजस्टमेंट है गॉट। हमारी, गुड्स परचेज एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बट ओमिटेड इन टू बी रिकॉर्डेड। के गुड्स खरीद भी ली हमने और स्टॉक में ऐड भी कर दी उसको, लेकिन लिखना भूल यस गए। सर। तो क्या करेंगे, ओके सर। उल्टा हो जाएगा, परचेज बढ़ जाएगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो सर इसे और सिंपली परचेज में ऐड ऑन कर। हाँ, परचेज में ऐड होंगे और क्रेडिटर में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स होगा तो ये ऐड होने के बाद लगेगा। ओके सर। नेक्स्ट है डिसओनर ऑफ बिल। बिल डिसओनर हो गया, ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, क्योंकि अभी आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नहीं किया। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, जब भी बिल डिसओनर होता है, हमारे बिल रिसीवेबल कम हो जाते हैं और वो डेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर मतलब कि मतलब जो हम लोग को बी बिल्स। आर डिसओनर का मतलब क्या है, कि जब हम डेटा किसी को माल बेचते हैं ना, गुड्स बेचते हैं, सपोज करो मैंने आपको 10,000 रुपए की गुड्स बेची, तो आप मेरे डेटर बन गए। लेकिन फिर मैंने उसका आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा लिया कि इस डेट के बाद पेमेंट, फिर आप डेटर से बीआर में कन्वर्ट हो जाते हो। अब वही बीआर जब डिसओनर हो जाता है, फिर दोबारा डेटर बन जाता है। मैंने आपको गुड्स सर। बेची, मैंने आप सुनो, एक पहले यस सुन सर। लो, मैंने आपको गुड्स बेची, आप मेरे डेटर्स बन गए 10,000 रुपए के। फिर मैंने आपसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा लिया, तो आप मेरे क्या बन गए, बिल रिसीवेबल बन गए। यानी यस सर। डेटर से कम होके बीआर में आ गए। अब आपने पैसे देने से मना कर दिया, डिसओनर का मतलब ये है। ओके सर। तो क्या होगा, आप दोबारा डेटर बन जाओगे। तो वो तो बैड डेब्ट्स में नहीं आएगा। ना, बैड डेट्स नहीं है, अभी पैसा डूबा नहीं है, बिल डिसओनर हुआ है। पैसा तो तब डूबेगा जब डेटर में से भी तुम देने से मना कर दोगे। हाँ ओके सर। ठीक है, तो अभी इसको डेटर बढ़ जाएंगे और इन बढ़े हुए डेटर्स पे प्रोविजन लगेगा फिर।
सर तो इसका ऐसा एडजस्टमेंट क्या होगा सर, एक बार वापस बता दीजिए। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, डेटर्स में ऐड कर देंगे, बीआर में से लेस कर देंगे, दैट्स ऑल। हाँ, डेटर्स में बैलेंस शीट की दस एसिड होगा साइड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट में एसिड साइड में डेटर्स भी होते हैं, बीआर भी होते हैं। डेटर्स में यस ऐड कर सर। देंगे, बीआर में से लेस कर देंगे, बस एक ही इस खिड़की में फर्क पड़ेगा और कहीं पड़ेगा ही नहीं पूरी क्वेश्चन में। सर अगर ओवरऑल अगर गलती हो जाएगी कभी तो इसके मार्क्स कट जाएंगे लेकिन आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आपकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। फाइनल अकाउंट अब आपका बिल्कुल खत्म हो गया, फिनिश हो गया चैप्टर बिल्कुल आप